हेलो एवरीवन, आई एम राखी शर्मा, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो विमेंस स्पेशल है। यस, फीमेल्स, विमेंस, जिनके लिए हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि वो इमोशनली वीक होती हैं, फिजिकली वीक होती हैं, मेंटली वीक होती हैं। चलिए, आज मैं सारा इंटरेक्शन वुमेन से ही करूँगी। जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स मेरे वीडियो देख रही हैं, मैं सारा इंटरेक्शन उन्हीं से करूँगी आज। आप मुझे ये बताइए कि आप सच में वीक हैं? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप वीक हैं, इमोशनली वीक हैं? क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी रो देती हैं। अरे यार, ये तो हमारे इमोशंस बाहर निकालने का तरीका है। वीक आप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने इमोशंस का नहीं, आप तो सारी दुनिया के इमोशंस का ख्याल रखती हैं। सारे दुनिया के इमोशंस को हैंडल करना इतना इजी टास्क थोड़ी ना है। इतना टफ टास्क आप निभाती हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि आप इमोशनली वीक हैं? देखिए, हम घर में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। फैमिली में हर तरह के पर्सन है, हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, भाई है, बहन है, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में हैं। हमें उनके इमोशंस भी तो हैंडल करने होते हैं। इतने सारे इमोशंस जब हमारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और हम उन्हें नहीं संभाल पाते हैं, तो हम रो पड़ते हैं। आंसुओं के जरिए उन इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं, ताकि हम अंदर से थोड़ा सा हल्का हो जाएं। तो सबसे पहली चीज, वीक होने का ये कोई तरीका नहीं है ये कहने का कि हम रो देते हैं इसलिए हम वीक हैं। नहीं, रोने के बाद तो हम और पावरफुल हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक जरिया है। आप लोगों ने सुना नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हार्ट अटैक्स लड़कों को, आदमियों को ज्यादा आते हैं, मेल को ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने इमोशंस को इस तरह से बाहर नहीं निकाल पाते। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी वीकनेस नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में हम लोगों के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है। इमोशनली हम लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग हमारा उससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें। इमोशनली वीक होना अच्छी बात नहीं है, इमोशंस होना अच्छी बात है। इमोशंस तो होंगे ही। अगर इमोशंस नहीं होंगे ना, तो हम जो इतने सारे रिश्ते लेके बैठे हैं ना, उनको निभा नहीं पाएंगे। वो सारे रिश्ते इमोशंस से ही निभते हैं, दिमाग से नहीं निभते, दिल से निभते हैं सारे रिश्ते। तो फिर जरूरी है इमोशनल होना, लेकिन इमोशनली वीक होना नहीं। हमें लोगों को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। हमें समझ आना चाहिए कि हमें किसके इमोशंस पे भरोसा करना है और कौन हमें फेक इमोशंस दिखा के हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे वो घर परिवार का बंदा हो या फिर घर से बाहर का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आजकल सारी जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, वो घर पे रहती हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, सर्विस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग बाहर भी निकलते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना आना बहुत ज़रूरी है। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, अपने डिसीजंस को दुनिया के सामने रख सकें। इमोशनल होके प्यार की वजह से हम अपने सारे रिश्तों की सुनते चले जाएं, वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। एक लेवल होना चाहिए, हर चीज़ में हम लोग इक्वल हैं। आज की डेट में हर फीमेल हर फील्ड में काम कर रही है, हर जगह पर काम कर रही है और बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स भी लेकर आ रही है। तो फिर हम वीक कहाँ से हुए? हम वीक नहीं हैं। बस ज़रूरी है हमें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। तो सबसे पहली बात, इमोशनली हम लोग वीक नहीं हैं, हम ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। इवन जो बॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो सिर्फ अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, हम पूरी दुनिया के इमोशंस को हैंडल करते हैं। यार, हमें तो ये भी देखना होता है कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, किसके साथ में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना बहुत सारा दिमाग चाहिए होता है। अब बात आती है फिजिकल वीकनेस की। अब ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि फिजिकली हम वीक हैं? क्या हर फील्ड में आप लोग नहीं देख रहे हैं कि लेडीज़ क्या कर रही हैं, फीमेल्स क्या कर रही हैं, अचीवमेंट्स ला रही हैं भाई इंडिया में? तो फिर फिजिकली वीक क्यों हो आप? एक फीमेल
जब बेबी बॉर्न करती है तो उसको जो पेन होता है ना, वो पेन एक मेल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी मेल को इतना पेन हो तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये साइंटिफिक बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यार, जब आप एक बेबी को 9 मंथ्स अपने अंदर रख सकते हो, उसे बॉर्न कर सकते हो, उसे इतना बड़ा कर सकते हो, तो फिर कहाँ से वीक हो फिजिकली। थोड़ा सा ज़रूरत है अपने आप को फिजिकली स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाने की, थोड़ी सी ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस सीखिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए सीखिए। इसलिए नहीं कि हमें दुनिया को दिखाना है, नहीं, इसलिए क्योंकि हमें सेफ रहना है। हम रात को घर से बाहर जाने से डरते हैं, हम कहीं भी अकेले जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने ऐसा कोई भी कुछ भी ऐसी तालीम हमने नहीं ली हुई है जिससे कि हम अपने आप को सेव कर सके। तो सेल्फ डिफेंस सीखिए, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। घर वालों का रखती हैं आप, मुझे पता है, अपने बच्चों का भी रखती है, अपनी फैमिली का भी रखती हैं। यार अपना भी रखो, अपना भी रखिए, ताकि अपने आप को बचा सको। अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को नहीं देखना पड़े। जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाएं तो हम किसी को अपने साथ लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि हम फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, बस हम अपने आप को समझते ही नहीं है। हमारे दिमाग में हमेशा वही चीजें चलती रहती है जो बचपन से हमें सिखा दी गई हैं। तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना है, भाई को साथ लेके जाओ, पापा को साथ लेके जाओ, इसको साथ लेके जाओ, उसको साथ लेके जाओ। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घुसी हुई हैं, और इसी वजह से सिर्फ एक यही रीज़न है कि हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने से ही डरते हैं। हमें लगता है कि क्या फ़ायदा। यार फ़ायदा कैसे नहीं है? फ़ायदा है। मीराबाई को देखा ना, क्या लेकर आई हैं वो हमारे इंडिया में। तो आप लोग भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कुश्ती वुश्ती सीख लो, बट ये सेल्फ डिफेंस की थोड़ी बहुत टेक्निक सीखो। अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बनाओ, सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाओ। और खाने पीने का ध्यान रखो, डरना बंद करो, कॉन्फिडेंस रखो। अब आती है बात, लड़कियों का दिमाग तो घुटनों में होता है। सुनी है ना? बहुत सुनी है, बहुत ही ज़्यादा सुनी है बचपन से। चलिए ठीक है, साइंस तो इस बात को नहीं मानता कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कहा जाता है? जबकि लड़कियों में जितना परफेक्शन होता है, फीमेल्स में जितना परफेक्शन होता है, उतना मेल में नहीं होता। एक बहुत ही सेफ ड्राइवर होती हैं गर्ल्स, घर को ड्राइव करती हैं, फैमिली को ड्राइव करती हैं, बहुत ही सेफली अपने प्रोफेशन को भी ड्राइव करती हैं। क्यों? बिना दिमाग के? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो ये मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप फिजिकली, मेंटली या इमोशनली वीक हैं। आप बिल्कुल भी वीक नहीं हैं, बस आपको अपनी स्किल्स को थोड़ा और पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप मेंटली वीक कैसे हो सकती हैं? आप घर भी देख लेती हैं, आप अपना ऑफिस भी देख लेती हैं, आप सारी चीज़ें एक साथ देख लेती हैं। आपके दिमाग में कंप्यूटर फिट है, कौन सी चीज़ घर में कहाँ रखी हुई है, ये चीज़ नहीं मिल रही है तो ये ज़रूर वहाँ रखी होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल रही तो ये ज़रूर हमने उसे दे दी होगी। हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं। ऑफिस में काम करते करते हम ऑफिस का पूरा काम निपटाते निपटाते ये सोच लेते हैं कि शाम को हमको घर जाके क्या क्या करना है। ऑफिस से घर आते आते रास्ते में हम ये डिसाइड कर लेते हैं ड्राइव करते करते कि हमें सब्जी क्या बनानी है। तो फिर आप वीक कहाँ से हैं? आप वीक नहीं हैं, कॉन्फिडेंट रहिए। आप बिल्कुल भी वीक नहीं हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें जो मेरी आपको माननी है, सेल्फ डिफेंस सीखिए, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। मेंटली आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं, बस आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। और जो भी आप कर रही हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो अपने घर में कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप कीजिए जिससे कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बन सके। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने आप में एक आइडेंटिटी हैं, तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। और इमोशनली सिर्फ इतना बोलूँगी, इमोशनली आप बिल्कुल भी वीक नहीं है। रोना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ इमोशंस निकालने का तरीका होता है, तो दैट इज गुड। बट इमोशनली लोगों की बातों में आना बंद कीजिए। हर किसी को अपना फायदा मत उठाने दीजिए। लोगों को समझने की आर्ट रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, किसके साथ में कहीं जाना है। और इमोशंस में आके, प्यार में आके कोई ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिसका कि लोग बाद में ब्लैकमेल करके या कैसे भी आपका फायदा उठा सकें।
ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो चीज़ों को लेट गो करने की आदत डालिए। जो बीत गई सो बात गई, उन सब चीज़ों को भूल जाइए। यस, ऑफ कोर्स, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है घर में या घर से बाहर, तो उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करने की आदत डाल लीजिए। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे राइट्स बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे विमेंस के लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। से नो, लर्न टू से नो। जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ नहीं करनी है वो नहीं करनी है, उसके लिए मना कर दीजिए। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हैरेसमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, लॉ की आप हेल्प ले सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की आप हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की किसी से भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपने अंदर चीज़ों को मत रखिए, सारी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें शेयर कीजिए या फिर लॉ की हेल्प लीजिए। आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, उनका यूज़ कीजिए। ये सब कोर्स मिसयूज़ मत कीजिए, बट उनका यूज़ कीजिए। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।